हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं सभी लोगों को इस चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं कि आप जहां कहीं पर भी रहें, हरियर बगीचे में गुलाबी फूलों की तरह, चांद तारों आकाश में चांद तारों की तरह चमकते और महकते रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, आज की क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में मैं बताता हूं 100% पूछा जाता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। सबसे पहले हम देखेंगे दृष्टिकारी होता क्या चीज है। आप लोग एक पेन और रफ लेकर के बैठे और दृष्टिकारी को नोट कर लीजिएगा। दृष्टिकारी का मतलब ऐसी एक दृष्टिकारी एक ऐसी युक्ति होती है मेरे प्यारे, जो आपके एसी करंट को यानी प्रत्यावर्ती धारा को आपके डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। दृष्टि धारा मेरे प्यारे क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। कह सकते हो दृष्टिकारी किसे कहते हैं? दृष्टिकारी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को आपके दृष्टि धारा में बदलती है। अब देखिएगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी का यूज कैसे क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पीएन सनी डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी तो हम इसको लिखेंगे कैसे मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। अब यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता क्या चीज है, तो बताया गया पीएन सनी डायोड एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी का कार्य करता है। यानी कि मेरे प्यारे जो आपका पीएन सनी डायोड होता है, पीएन सनी डायोड यानी पीएन जो आपका पी और एन प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बना होता है उसको पीएन सनी डायोड कहते हैं। और ये पीएन सनी डायोड मेरे प्यारे क्या होता है, एक श्रेष्ठ दृष्टिकारी का काम करता है, क्योंकि यह धारा को एक ही दिशा में अनुमति देता है। अर्थात आपको पता है कि जब अग्र अभिनत हम पीएन सनी डायोड को अग्र अभिनत जोड़ते हैं, अग्र अभिनत का मतलब मेरे प्यारे अगर हम पी को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, एन को निगेटिव कर देते हैं। पी को मेरे प्यारे पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से जोड़ देते हैं, आपकी धारा क्या होती है, अग्र अभिनत मिलती है। अर्थात केवल अग्र अभिनत में धारा प्राप्त होती है और पश्च अभिनत में धारा यहाँ प्राप्त नहीं होता है। वही बताया गया है क्योंकि यह धारा को एक ही दिशा में बहने की अनुमति देता है। और उसके बाद या किसी भी सनी डायोड के सिरों के बीच, देखिएगा जो आपका पीएन सनी डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी है ये क्या करता है, या किसी भी सनी डायोड के सिरों के बीच आपकी एसी मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मेरे प्यारे या केवल अर्ध चक्रों में प्रवाहित करता है। वो भी अर्ध चक्र इसके आपके एसी के अर्ध चक्रों में क्या करता है मेरे प्यारे, प्रवाहित करता है। या हम कह सकते हैं कि क्या होगा, या हमेशा एसी को डीसी के अर्ध चक्रों में क्या करता है मेरे प्यारे, प्रवाहित करता है। इसीलिए यह आपका क्या हो, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कहा जाता है। एक बार आप सभी इसको नोट कर लेंगे। अब मेरे प्यारे हम देखेंगे कि पीएन सनी डायोड का जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं वो कैसे प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसको चित्र को देखेंगे और जैसे जैसे हम चित्र को लिखेंगे वैसे क्या बनाएंगे, वैसे वैसे मुझे क्या करना है, लिख देना है, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे एक बात ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है, एक आपका ट्रांसफार्मर है। ये आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, जिसको हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, जिसको हम एसी के नाम से जानते हैं, अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की प्रथम प्राथमिक कुंडली है, ये मेरे प्यारे क्या है, द्वितीय कुंडली है। यहां पर एक आपका डायोड लगाया गया है जिसको हम डी मानते हैं। ये आपका पी सिरा है, दूसरा क्या एन क्षेत्र है, और यहां पर आरएल प्रतिरोध है, और ये आपका क्या है मेरे प्यारे, डीसी यानी डायरेक्ट आपका करंट है। अब इसमें कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ने का तरीका समझिएगा कि ये प्राथमिक कुंडली किसको लिख देंगे, प्राथमिक कुंडली से एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, ध्यान दीजिए आपका ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है। अब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में के एक सिरे को हम पीएन सनी डायोड के पी क्षेत्र को, यानी प्राथमिक द्वितीय कुंडली के एक क्षेत्र को क्या करेंगे, हम पीएन सनी डायोड के पी क्षेत्र से, तथा जो पीएन सनी डायोड का एन क्षेत्र है, इस एन क्षेत्र में हम एक आरएल प्रतिरोध को लगाते हुए द्वितीय कुंडली के
दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ेंगे, उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो दूसरी कुंडली है, इस कुंडली के एक सिरे को पीएन शनि डायोड के पी क्षेत्र से तथा पीएन शनि डायोड का जो एन क्षेत्र है उसमें एक आरएल लोड प्रतिरोध को लगाते हुए उसको हम इस द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। इसी को हमको लिख लेना है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से, यानी कि प्रत्यावर्ती निवेशी जो वोल्टेज है प्राथमिक कुंडली के से जुड़े से तथा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के एक सिरे को, ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली इसके एक सिरे को पी क्षेत्र से, पीएन शनि डायोड के पी क्षेत्र से तथा पीएन शनि डायोड का जो एन क्षेत्र है मेरे प्यारे, जो एन क्षेत्र है इसमें क्या करना है, एक लोड प्रतिरोध आरएल लगा करके हम द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। ये तो इसकी रचना हो गई मेरे प्यारे, क्या हो गई, इसकी रचना हो गई। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम प्यारे इसके बाद इसकी क्रिया विधि को समझ लेते हैं। एक बार देखिएगा, आपको पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है मेरे प्यारे, क्या होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, इस प्रकार से मतलब प्रवाहित होती है। यानी जब ऊपर जगह पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे, जब क्या होगा नीचे होगा तो एक क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इस कंडीशन में जब क्या होगा, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपके यहां पर जाती है, तो मान लीजिए जो आपका S1 है, द्वितीय कुंडली को जो S1 सिरा है, ये जब मेरे प्यारे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो S2 सिरा आपको क्या हो जाता है, निगेटिव होगा। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो P वाला क्षेत्र क्या होगा मेरे प्यारे, पॉजिटिव होगा, और N वाला क्षेत्र कहां जुड़ गया, आपका निगेटिव से जुड़ गया है। यानी P को हम पॉजिटिव से, N को निगेटिव से जोड़ेंगे, अर्थात यहां पर जो आपका पीएन शनि डायोड है वह आपको अग्रभिनत मिलेगा, अर्थात यहां पर आपकी धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। लेकिन जब दूसरे चक्र की बात करते हैं तो आपका क्या होगा, ये वाला सिरा S2 सिरा मेरे प्यारे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वाला सिरा क्या होगा, निगेटिव होगा। इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे, P वाला क्षेत्र क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और N वाला क्षेत्र मेरे प्यारे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमने आपको बताया था कि जब धारा को हम अग्रभिनत प्राप्त करना तो P को पॉजिटिव, N को निगेटिव करना है। लेकिन पश्च अभिनत के लिए क्या करना होगा, N को निगेटिव, N को पॉजिटिव कर देना और P को निगेटिव कर देना है। इस कंडीशन में आपकी धारा की अनुमति नहीं देता, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई मेरे प्यारे क्या हो जाती है, यहां पर बढ़ जाती है, तो यहां पर आपको धारा नहीं मिलेगी। और इसी चीज को मुझे क्या कर लेना मेरे प्यारे, लिख देना। ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है कि प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज को पहले अर्धचक्र के दौरान जब द्वितीय कुंडली S1 धनात्मक होगा, यानी जब पहला आधा चक्र होगा तो पहला जब द्वितीय कुंडली का जो S1 से मेरे प्यारे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो S2 क्या होगा, आपका यहां पर निगेटिव होगा, तो धनात्मक होगा, तो सन जो पीएन शनि डायोड मेरे प्यारे क्या होगा, अग्रभिनत होगा, क्योंकि इस कंडीशन में P वाला पॉजिटिव हो जा रहा है और N वाला निगेटिव हो जा रहा है। परंतु जब निवेशी वोल्टेज क्या होगा, दूसरा चक्र चलता है, निवेशी वोल्टेज के जब दूसरा चक्र होता है उस कंडीशन में मेरे प्यारे S1 आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और S2 क्या हो जाएगा, यहां पर S2 मेरे प्यारे क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। इस कंडीशन में जो आपके पीएन शनि डायोड लगा हुआ है, क्योंकि N निगेटिव हो गया, N पॉजिटिव P निगेटिव हो गया, आपको यहां पर धारा जो मिलेगी वह आपका पश्च अभिनत जुड़ जाता है, और पश्च अभिनत में आपको पता है कि यह धारा का अनुमति नहीं देता, क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अर्थात आपको केवल आधे चक्र में धारा मिली और आधे चक्र में आपको धारा नहीं मिली। और यही मेरे प्यारे अगर देखा जाए अर्ध तरंग दृष्टिकारी में, याद कर लीजिए कि इसको पॉइंट की जरूरत, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशिक परंतु मेरे प्यारे अंतरायिक और अस्पंदमान होता है। इस बात क्या करना मेरे प्यारे, आपको याद कर लेना है। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब मेरे प्यारे इसके बाद देखना, मान लीजिए कि जो आपका वोल्टेज है ये आपका क्या है, निर्गत नहीं, ये सॉरी आपका निवेशी वोल्टेज वैसे आपको बताया गया है कि ये क्या होता है, प्लस माइनस दोनों, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के रूप में जाता है। ये क्या होगा मेरे प्रत्यावर्ती वोल्टेज के रूप में जाता है, तो ये क्या होगा, 0 आपका T/2, ये आपका T, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है उसे आवर्तकाल का कैपिटल क्या कहते हैं, T कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे यही हमने बताया, जब ये आपका ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये तो आपका क्या होगा, निवेशी वोल्टेज होते हैं। इसको याद करके रखिए, इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, निवेशी वोल्टेज बोलेंगे।
लेकिन यही निवेशी वोल्टेज जब क्या होता है दृष्टिकारी के रूप में, आपका दृष्टिकारी में निहित होता है, जब उसमें क्या होता प्रवाहित होगा, तो ये आपको मिलता है केवल अर्ध चक्रों के रूप में, यानी केवल प्लस वाला मिलेगा अग्र अभिनत, क्योंकि जब आपका यशवंत सिरा अग्र अभिनत होगा तभी आपको यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त होगा, अन्यथा वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जब हम यशवन को निगेटिव कर देते हैं तो यहाँ पर अग्र क्या जो आपका पीएन सन डायोड है वो क्या हो जाता है पश्च अभिनत होगा, तो पश्च अभिनत में धारा आपको या वोल्टेज आपको नहीं प्राप्त होगा। तो ये तो आपका क्या होगा निवेशी, ये हो गया मेरे प्यारे क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्गत। ये क्या होगा निर्गत होगा। इस बात को आप लोग क्या करना मेरे प्यारे लिख लेना, T/2 ये आपका T, यानी इसका जो आपका आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आपका आवर्तकाल कहलाता है। जी आपका निवेशी आपका निर्गत, इसको आसानी से लिख लीजिएगा। अब यही क्योंकि आपका जो निवेशी वोल्टेज होता है, निवेशी वोल्टेज केवल अर्ध चक्र के रूप में ही आपको निर्गत वोल्टेज प्रदान करता है, इसीलिए इसको हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में जानते हैं। तो आई होप मुझे आशा है मेरे प्यारे, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट लाइक करें, और हाँ ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको जरूर नोट करिएगा।